मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अलीगढ़ में कहा कि परिवारवादी और जातिवादी की मानसिकता के लोग युवाओं को तमंचा दिया करते थे, हमने टैबलेट दिए हैं, दंगों पर अलीगढ़ का ताला ये लग गया है। और बदायूं में मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2017 से पहले यहां दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, अराजकता का माहौल रहता था, और आज नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में अब सब कुछ चंगा है। आज बदलते हुए अलीगढ़ को, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को और बदलते हुए भारत को आप देख रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी दूरी तय की है। वैश्विक मंच पर भारत की एक नई प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। भारत के नागरिकों को अब दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। रेलवे, मेट्रो, वाटरवे, एयरपोर्ट का निर्माण, IIT, IIM, 161 मेडिकल कॉलेज, ये आज भारत की पहचान बन रहे हैं। ये चीजें दिखाती है जो आवश्यकता आजादी के तत्काल बाद थी। भले ही उसको आने में 70 वर्ष लगे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत को प्राप्त हो रहा है। भारत तेजी के साथ उन्हें प्राप्त करते हुए अपने नागरिकों की सुविधाओं को बढ़ा रहा है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, और विकास की नित नई योजनाओं के माध्यम से जहां नए रोजगार का सृजन हो रहा है, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य हो रहा है, वही गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के हर नागरिक को उपलब्ध कराया जा रहा है। कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेस वे ले गए खन्ना, यानी लोग ये मानते हैं। अभी वाराणसी के लिए रोपवे की एक कार्यक्रम की घोषणा हुई तो खन्ना जी ने बजट में एक लाइन और बढ़ा दी कि शाहजहांपुर में भी हनुमत धाम तक रोपवे की सुविधा मिलनी चाहिए। भाइयों बहनों, हम लोगों ने कुछ नए विकास प्राधिकरणों की घोषणा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो खन्ना जी ने उसमें भी एक फाइल शाहजहांपुर की भी बढ़ा दी। तो हर काम में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जितिन प्रसाद जी उसमें शाहजहांपुर की भी सड़कों को, अगल बगल के जनपदों की सड़कों को भी उसके साथ 2 लेन और 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्यक्रम जोड़ लेते हैं। और वही नगर निकाय चुनाव में जीत को लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की कवायद को लेकर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक औरैया पहुंचे हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाकार सभी वर्गों के लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। आपको बता दें कि जनसभा में डिप्टी सीएम ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार में बहु बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही माफिया और गुंडे जो है वो जेल पहुंच गए हैं या फिर उनका तख्ता पलट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। यहाँ इतनी तपती धूप में जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जनसभा में भाग लिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि माननीय मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उन पर जनता अपना समर्थन आशीर्वाद दे रही है। योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर से जनता प्रसन्न है और सब लोग चाहते हैं कि नगर निकाय में बीजेपी ही आए, बीजेपी ही जीते। और इटावा में भड़थना नगर पालिका प्रत्याशी अजय यादव गुल्लू के समर्थन में शिवपाल सिंह यादव ने जनसभा को संबोधित किया है और उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें जीतेंगे, यह हमने तय कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस देश से हटाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून को मानते नहीं हैं, संविधान को मानते नहीं, और अब तक की सबसे बेईमान यह सरकार है। मांगने का अधिकार है, जो भी पार्टी में काम करता है सबको अधिकार है, लेकिन समाजवादी पार्टी में हमेशा रहा है जब भी पार्टी जिसको टिकट दे देती है उसी के पक्ष में सब लोग वोट करते हैं।
और बलिया में भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि इनके पास जनता के बीच जाने के लिए कुछ नहीं है। गठबंधन से लेकर सभी प्रयोग ये कर चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा। सपा ने सिर्फ गुंडे लोगों को अपना आशीर्वाद दिया है। समर्थन में की जनसभा में सभी जाति धर्म संप्रदाय सभी वर्गों के लोग आए हैं। ये साफ स्पष्ट हो गया है कि बलिया में संत लाल जी कमल के फूल पर प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। एक तरफा जीत है और जो विपक्षी दल है उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, कोई उनका एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है और योगी जी के कानून व्यवस्था को हर व्यक्ति सराहना कर रहा है। मैं भी बलिया के लोगों से आज अपील करके विनती कर रहा हूं कि सब लोग कमल के फूल को खिलाएं और बलिया के चतुर्मुखी विकास में सहायक। सर, अतीक और मुख्तार पर जिस तरीके से एक जो है पूर्वांचल में डर रहता था, अभी जो योगी सरकार कार्रवाई कर रही है उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हमने 2017 में लोगों से वादा किया था कि हम भयमुक्त समाज की स्थापना करेंगे और उस दिशा में हम चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून के राज को और मेंटेन करेंगे। और वहीं कैबिनेट मंत्री नंद कुमार नंदी पहुंचे हैं अमेठी के मुसाफिर खाना, जहां पर उन्होंने रोड शो किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। साथ ही नंदी ने बसपा और सपा पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही उन्होंने सरकार से कहा है कि लोगों के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील भी की है। और रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनसभा को संबोधित किया है, जिसके बाद मंत्री अनुप्रिया पटेल मीडिया से रूबरू हुई हैं और विपक्ष पर पलटवार करती हुई नजर आई हैं। उन्होंने 10 मई को ज्यादा से ज्यादा वोट करने की जनता से अपील भी की है। पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी हैं और आप स्वयं देख रहे हैं ये यहाँ के स्थानीय नेता हैं और लंबे समय से लोगों से जुड़े हुए हैं। जनता में मतदाता में बहुत प्रत्याशी के प्रति भी और हमारे गठबंधन के प्रति भी, और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 मई को कप प्लेट का बटन यहाँ पर इतना दबेगा कि हमारे प्रत्याशी शफीक अंसारी भारी मतों से जीत कर यहाँ से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे। अरे अनुप्रिया जी पटेल जी, यहाँ पे मेन समस्या रोजगार की है। क्षेत्र की मांग थी यहाँ पे एक क्षेत्रीय मतलब यहाँ का प्रत्याशी भी होना चाहिए। क्या कहेंगे रोजगार को लेकर? स्वार की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। आज देश में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है। शफीक अपना दल के विधायक बनने जा रहे हैं। यहाँ के मतदाताओं के अमूल्य वोट को पाकर और उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर भारत सरकार की जो तमाम विकास की योजनाएं हैं वो इस स्वार में पहुंचेंगी और यहाँ के मतदाताओं की जो उम्मीदें हैं उसको हम सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, हम सब मिलकर इसको पूरा करेंगे। और वे मिर्जापुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और प्रदेश प्रभारी ने मिर्जापुर में हयात नगर में आम आदमी पार्टी के लिए नगर निकाय चुनाव के लिए जनसभा के बाद एक होटल में मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। और संजय सिंह ने राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा है। चलेगी, हर वर्ग का वोट इनको मिल रहा है। यहाँ नारा लगा, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। जाति धर्म के भेद को तोड़कर एक ऐसे योग्य पढ़े लिखे आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील पांडे जी को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और इनको लोग वोट देंगे। हमने कुछ गारंटी दी है, हाउस टैक्स ऑफ, वाटर टैक्स माफ, मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण और शहरों की सफाई, ये हमारी प्राथमिकता है और ये गारंटी है, इसको हम लोग पूरा करेंगे। सर, यूपी की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में जिन जिन इलाकों में मैं गया, पश्चिम में रुहेल और रामपुर चौथे स्वार विधानसभा उपचुनाव में एनडीए गठबंधन ने अपना दल ऐसे शफीक अहमद अंसारी को प्रत्याशी बनाया, जिसको लेकर आज भूपेंद्र चौधरी ने सभा को संबोधित भी किया है। और जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और कई प्रदेश सरकार के कैबिनेट राज्य मंत्री, विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। तो इस प्रदेश में, इस जिले में जिन लोगों ने अपनी जिद के कारण जिले को नुकसान पहुंचाने का काम किया, अपनी हठधर्मिता के कारण जिले को नुकसान पहुंचाने का काम किया, अपनी अराजक सोच के कारण जिले के विकास की गति को बाधित करने का काम किया, उन लोगों के मुंह पर निश्चित रूप से एक बड़ा तमाचा हम लोग देने का काम करेंगे।
ये हमारा संकल्प है। तो निश्चित रूप से मैं आप सबके बीच में अपनी बहन आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी का स्वागत करता हूं। मैं तो कह रहा था भी हम तो लोकल ही यहाँ के मेहमान, तो हमारी बहन है, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। तो हम अपनी बहन का आदर और सम्मान करते हुए उसे विश्वास दिलाते हैं कि उसके चरण पड़ने के बाद रामपुर की जनता और स्वार की जनता अपने संकल्पित मन से शफीक अंसारी जी को बड़े अंतर से जिताने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वही निकाय चुनाव को लेकर बांदा में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया है। आपको बता दें कि मंत्री नंद गोपाल नंदी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सड़क छाप गुंडे लोगों को और व्यापारियों को धमकाते थे, उनका शोषण करते थे, लेकिन अब किसी की भी गुंडागर्दी करने की हिम्मत नहीं है। जिस दिन से चुनाव जारी हुआ है, जिस दिन से चुनाव हो रहा है, अभी 4 तारीख को पहले चरण का चुनाव समाप्त हुआ है, तब से लगातार सुबह जल्दी उठ करके और रात 2-2 बजे तक कार्यक्रम चल रहा है। 10 बजे चुनाव आचार संहिता के हिसाब से 10 बजे के बाद प्रचार नहीं होता। अभी मुझे 2-3 जगह और भी जाना है, इसलिए मैं ज्यादा आपके बीच में भाषण नहीं करना चाहता। और भाषण क्या करें, आपको ये सफेद रंग का कागज, इसको काला बताएंगे नहीं समझ में आएगा, ये काले रंग का माइक जिसको सफेद बताएंगे नहीं समझ में आएगा। आप सब समझदार लोग हैं। और उत्तर प्रदेश के माने जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय सुभाष मिश्रा की द्वितीय पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे शामिल हुए हैं और प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे ने स्वर्गीय सुभाष मिश्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। यह खबर, देश में आए दिन ही साइबर क्राइम के मामले देखने को मिल रहे हैं और ऐसी ही एक सच्ची घटनाओं से जुड़ी एक किताब का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने यह देहरादून के राजपुर रोड पर बने एक स्कूल में किया है। इस किताब का नाम साइबर एनकाउंटर्स और इस किताब को डीजीपी अशोक कुमार और पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक ओपी मनोचा ने यह लिखा है। आपको बता दें कि किताब में ऑनलाइन अपराधियों के साथ पुलिस की भिड़ंत की सच्ची कहानियां इसमें ये लिखी गई हैं और इसके साथ ही मौजूदा वक्त में बढ़ते साइबर क्राइम से ज्यादा लोगों को कैसे बचाया जा सके, इसके बारे में भी तमाम जिक्र किया गया है, टिप्स इसमें दिए गए हैं। उत्तराखंड के अंदर चूंकि यहाँ का एक जो वातावरण है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जो एक यहाँ का परिवेश है, यहाँ की एक संस्कृति है, जो यहाँ का अध्यात्म है, जो शांति है, वो बनी रहे, उसके लिए हमने जहाँ अनेकों फैसले लिए हैं और अनेकों प्रशासन के क्षेत्र में भी अनेक फैसले लिए हैं और हमने कहा है कि जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में वर्जन हमने बनाए हैं और इसमें युवा इसलिए युवा के लिए हमने बहुत सारी साइबर टिप्स इसलिए दी हैं क्योंकि युवा वो वर्ग है जो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता है। तो सबके हाथ में आजकल मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हैं, और इस मोबाइल फ़ोन का हम ये चाहते हैं कि वो जो उपयोग है वो बहुत सही तरीके से करे और इसके लिए हमने हर स्टोरी में एक टिप दी हुई है कि आप किसी से ओटीपी शेयर नहीं करना। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशाल मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 में कार्यक्रम में यह हिस्सा लिया है और विशाल मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 में तमाम युवाओं ने भी हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की, साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में G20 कार्यक्रम आयोजित होने पर मैराथन कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने इसमें भाग लिया है, दौड़ लगा रहे हैं और मोदी जी को धन्यवाद भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली है। G20 समिट आयोजित होने पर आज थैंक यू मैराथन का आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसमें हजारों हजार प्रतिभागियों ने मैराथन में भाग ले रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी के कारण से सबसे पहले तो हमारे देश को G20 की अध्यक्षता मिली, यानी कि लीडरशिप पूरे विश्व की हमको मिली है, G20 की मिली है। उसके लिए मोदी जी का अभिनंदन है और साथ में उत्तराखंड को भी, हमारे राज्य को पहली बार इतनी बड़ी जो विश्व स्तरीय बैठक हो रही है, समिट हो रही है, उस बैठक की 3 महत्वपूर्ण जो मीटिंग्स हैं वो उत्तराखंड को मिली है। हम मोदी जी का अभिनंदन करते हैं।
और वही प्रदेश में आगामी दिनों में सांसदों के प्रवास के कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। इसके बारे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए कहा है कि बीजेपी उन बूथों पर फोकस करना चाहती है जो कमजोर हैं, जहां बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा मजबूत नहीं है। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि आगामी 15 मई से 15 जून तक सभी सांसदों के प्रवास का कार्यक्रम तय किया गया है। इसके अलावा महेंद्र भट्ट ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। देखिए, अभी हमने 15 मई से 15 जून तक हमारे सांसदों का प्रवास कार्यक्रम पूरे एक माह अपने अपने लोकसभा के अंदर रहेगा। हमने राज्यसभा के सांसदों के प्रवास तय किए हैं। इन प्रवासों के तहत प्राथमिकता में वो बूथ होंगे जिन बूथों में हम लोग पिछली बार किसी न किसी कारणवश जीत नहीं पाए हैं। ऐसे बूथों को फोकस करते हुए हमने वहाँ पर जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क के कार्यक्रम रखे हैं। बूथ स्तर पर हमारी जो बूथ टोली बनी है उस टोली के साथ सांसदों की बैठक रखी है। सड़कों के शिलान्यास हैं, उनके किसी के उद्घाटन है, ऐसे केंद्र पोषित योजनाएं हैं जिन योजनाओं को की समीक्षा बूथ स्तर पर होनी है। ये सारे कार्यक्रम इस वक्त हमने तय किए हैं, तो माननीय सांसदों ने कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम उसमें है और बहुत जल्दी उसको हम जारी। और देहरादून में रैश ड्राइविंग पर राजधानी पुलिस ने बड़ा कदम इस पर उठाया। आपको बता दें कि अब देहरादून में रैश ड्राइविंग पर चालान के बजाय सीधे मुकदमा दर्ज होगा। इस मामले पर एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया है कि रैश ड्राइविंग करने वाले अमूमन यूट्यूबर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की चाह में खुद के साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं और ऐसे में पुलिस इस पर सख्त से सख्त कदम उठाने जा रही है और ऐसे ही कुछ यूट्यूब चैनल्स को बंद करवाने का काम भी किया जा रहा है। लेके बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। इसमें जो इंटरनल एसओपी हमने की है उसमें जनवरी की तर्ज पर जो हमने सोशल मीडिया टीम का गठन किया था वो टीम का हम फिर से गठन किया जाएगा। लास्ट 2 महीने में जितने भी रैश और निग्लिजेंट बिहेवियर के केसेस हमारे पास आते हैं उसमें हमने ये निर्णय लिया गया है कि जब भी कोई रैश या ओवर स्पीडिंग का केस। और दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा की अगुवाई में भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर धरना प्रदर्शन किया गया। दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से पहलवानों पर दिल्ली पुलिस द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न पर कार्रवाई के साथ ही सांसद ब्रजभूषण शर्मा के सहित ही कुश्ती महासंघ भंग किए जाने की मांग भी ये की गई है। देखिए, दिल्ली में जिस प्रकार का आंदोलन चल रहा है पहलवानों का, उस पर जो है उत्तराखंड की ओर से भी जो है उसका समर्थन किया गया है, विशेष रूप से हरिद्वार के अंदर। और अभी भगत सिंह जी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ पर सांकेतिक रूप से धरना दिया गया है तमाम उन पहलवानों के समर्थन में जिनकी न्याय संगत मांगों के लिए लगातार वो 23 तारीख से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधी सीधी मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जाँच होनी चाहिए और जाँच भी जो है किसी ऐसे जज से होनी चाहिए जो सिटी जज हो। जुडिशरी से इसकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और निश्चित रूप से दोषी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा नेता हो, निश्चित रूप से देश में एक संदेश जाना चाहिए। सरकार से देश के अंदर ये आग फैल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया उन्होंने और बेटियों के लिए बहुत कुछ काम भी किया। मेरी तो यही मांग है, अगर ब्रजभूषण सांसद जी ने ऐसा कोई कार्य किया है उसकी जुडिशियल के द्वारा जांच कराई जाए और दूध का दूध और पानी पानी करके उसका न्याय दिलाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा जी और राष्ट्रीय महामंत्री संजय चोपड़ा जी के नेतृत्व में जल्दी ही दिल्ली की ओर कूच करेगा और पहलवानों को न्याय दिलाने का काम करेगा। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। बागपत के खेखड़ा में महिला ने करी है आत्महत्या। घरेलू झगड़ा बना है आत्महत्या का कारण। परिवार में मचा कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखनऊ के बीकेटी में यूपी एटीएस ने की है छापेमारी। पीएफआई जुड़े 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मामले से जुड़े 3 लोग पहले ही जेल जा चुके हैं। कन्नौज में बीजेपी पार्टी ने बागी नेताओं को दिखाया है बाहर का रास्ता। 4 नेताओं को दिखाया गया बाहर का रास्ता। सहारनपुर में परीक्षा देने गए छात्र की हुई है मौत। परिवार में मचा कोहराम। देवबंद के सर्वोदय ज्ञान पब्लिक स्कूल में नीट की परीक्षा देने आया था छात्र। फतेहपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर बवाल। चली है गोली। गोली लगने से एक शख्स की मौके पर ही मौत। एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुरादाबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा। आयशर कैंटर और पिकअप में हुई जबरदस्त टक्कर। 7 की मौत, दर्जन लोग घायल।
कानपुर के राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के कार्यकर्ता हुए हैं दिल्ली के लिए रवाना। पहलवानों के साथ करेंगे ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी के बाद। रामनगर में विदेशों में एजेंटों की धोखाधड़ी से बचने के लिए युवाओं को किया गया जागरूक। 200 से ज्यादा युवाओं को जागरूक किया गया। बिजनौर के मारुति सर्विस सेंटर में लगी है अचानक से आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। आग में झुलसी हैं 4 सर्विस कारें। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग को कंट्रोल किया। मुजफ्फरनगर पहुंचे गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज। कहा, मेरे भी मन होता है हरिद्वार जाने का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।